Hello learners, I am Diksha Sharma and you are watching commerce.com. Today we learn about harmonic mean and geometric mean. If you forget to watch our previous lecture in which we discuss arithmetic mean, then go and watch that lecture first and then this one. Okay, so before starting this lecture, please like this video and subscribe to commerce.com for valuable content. Okay, what is given here in the first slide? Harmonic mean. So हार्मोनिक मीन क्या है, हम जल्दी से बस ये जान लेते हैं कि हार्मोनिक मीन अर्थमेटिक मीन है क्या, क्योंकि इनकी डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें कैलकुलेट करना इतना ज़्यादा डीपली नहीं आता है। रुक ओके, सो हार्मोनिक मीन इज टू डिफाइन एज रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन, यानी कि जो अर्थमेटिक मीन होता है कैसे निकलता है कि सब ऑब्जर्वेशंस का सम अपॉन एन, राइट, उसका रिवर्स कर दो, यानी कि n अपॉन में सबका सम आ जाएगा, राइट। आगे पढ़ते हैं, मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। अब जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस है, जैसे हम x लिखते हैं तो यहाँ x ना लिख के 1 अपॉन x, और जितनी भी वैल्यूज है, मतलब ऑब्जर्वेशन में अगर a है, b है, c है, तो क्या करो, सबका 1 अपॉन a, 1 अपॉन b, 1 अपॉन c, इस तरह से। तो मैं डेफिनेटली दिखा देती हूँ एक बार। हमने रेसिप्रोकल किया पहले मीन का, राइट, इस तरह लिखा, और फिर ऑब्जर्वेशंस का भी रेसिप्रोकल किया, 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी एंड 1 अपॉन सी, ऐसे सो ऑन जहाँ तक हमारी वैल्यूज हों। इट्स क्लियर टू यू कि हार्मोनिक मीन हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, राइट। ओके, ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन होता है कि जितनी भी टर्म्स हैं उनका मल्टीप्लाई nth टर्म तक, जितनी भी टर्म्स हैं उनका, और साथ में उनका रूट। सो अगर n टर्म्स हैं तो उनका रूट कितना होगा, n रूट। अगर 2 टर्म है तो उनका क्या करना है, स्क्वायर रूट। अगर 3 टर्म्स है तो उनका क्या करना है, क्यूब रूट, और उनकी मल्टीप्लाई तो अंदर होगी ही। जैसे अगर आपके पास ए बी सी वाला ही एग्जाम्पल लेते हैं, a इंटू बी इंटू सी है, यानी कि 3 ऑब्जर्वेशंस, 3 दे रखी है हमें, सो यहाँ पर इंटू 3, यानी कि डेटा के अंदर a, b और c थे तब के लिए, राइट। सो हमने यहाँ से फॉर्मूला देख लिया, क्या है कि x1, x2, x3, इस तरह से n टर्म तक हमें क्या करना है, उनकी मल्टीप्लाई, और रूट कितना करना है, n तक, ठीक है, जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। सो इसे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अगर 10 ऑब्जर्वेशन है तो उनका कैसे निकालोगे, रूट कैसे निकालोगे, तो उसके लिए लॉग और एंटी लॉग का यूज किया जाता है, राइट। सो ज्योमेट्रिक मीन इज रिलेटिव वैल्यू एंड इट्स डिपेंडेंट ऑन ऑल आइटम्स, ये सभी आइटम्स पे डिपेंड होती है, राइट। सो ज्योमेट्रिक मीन नेवर लार्जर देन अर्थमेटिक मीन, ये कभी अर्थमेटिक मीन से बड़ी नहीं हो सकती, हाँ बराबर हो सकती है बहुत कम सिनेरियो में, लेकिन उससे बड़ी नहीं हो सकती, राइट। सो ज्योमेट्रिक मीन कम ही होती है अर्थमेटिक मीन से, राइट। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग आइटम, जो साथ में आइटम्स दे रखी हैं उनका क्या है, प्रोडक्ट इन दी टू सीरीज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि अगर हम इनका प्रोडक्ट करते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में जो सीरीज है उनके भी प्रोडक्ट इक्वल आएंगे, ये चीज है। सो ये आपको जस्ट याद रखनी है, ओके ओके। प्रॉपर्टीज। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, अब हम देख लेते हैं और अच्छे से। द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज ऑफ सीरीज विल रिमेन अनचेंज, यानी कि जो प्रोडक्ट होगा पूरी सीरीज का वो अनचेंज रहेगा व्हेन द ज्योमेट्रिक मीन इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच इंडिविजुअल, यानी कि अगर वो हर एक, मतलब ए बी सी, इनको आपस में बदल सकते हैं अगर, तो इनका जो ज्योमेट्रिक मीन है तब भी सेम रहेगा, राइट, अगर इन्हें सब्स्टिट्यूट कर दे तो। ओके, द सम ऑफ द डेविएशंस, जो डेविएशन है उनका सम, अगर अर्थ में ज्योमेट्रिक मीन के थ्रू आप डेविएशन निकालो और उनका सम करो ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन से अबो और बिलो का जो आएगा, मतलब जो आपको ज्योमेट्रिक मीन से आपने निकाला, तो ऊपर वाली टर्म्स और नीचे वाली टर्म्स उस डेविएशन की, डेविएशन होता है ना, हमने जैसे अर्थमेटिक मीन में देखा था कि एक्चुअल के साथ कंपेयर करते थे, तो इसी तरह ये ऊपर वाली और नीचे वाली क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो ये क्या दिखाता है कि ज्योमेट्रिक मीन इन्हें इक्वली रेशो में डिवाइड कर देता है, राइट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन।
यहाँ हमें बताया हुआ है कि हम तीनों को किस तरह से, अगर 2 डिजिट हैं हमारे पास ऑब्जर्वेशन में A एंड B, तो फिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो फर्स्ट केस में अर्थमेटिक मीन कैसे निकालोगे, A प्लस B अपॉन 2, यानी कि दोनों का सम अपॉन नंबर ऑफ डिजिट्स, राइट। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, हमने देख लिया। ज्योमेट्रिक मीन जितनी टर्म्स हैं, जो डिजिट्स हैं, उनका मल्टीप्लाई, और फिर अगर वो जैसे यहाँ 2 डिजिट थी तो यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट कर दिया। क्लियर। अभी हार्मोनिक मीन क्या है, हार्मोनिक मीन होता है जैसे कि आपने n किया था और फिर 1 अपॉन a कर दिया प्लस 1 अपॉन b कर दिया, तो इसे सॉल्व करोगे तो यही बनेगा, राइट। ओके, और हार्मोनिक मीन साथ में कैसे होता है, ये कैसे बना, ये प्रॉपर्टी है कि हार्मोनिक मीन इनटू अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू जी स्क्वायर, यानी कि जीएम का स्क्वायर इक्वल होता है हार्मोनिक मीन इनटू अर्थमेटिक मीन। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि जहां आपको जीएम दे दिया जाए और एचएम दे दिया जाए और आपसे एएम निकालने के लिए पूछ लिया जाए। सो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि एच इंटू ए, यानी कि हार्मोनिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू जी स्क्वायर, राइट। ओके, सो इम्पॉर्टेंट था जो वो मैंने बता दिया। अब यूज देख लेते हैं कि जीएम का यूज कहाँ होता है। यूज देख लेते हैं। टू फाइंड एवरेज परसेंटेज, जीएम का यूज कहाँ होता है, अगर हमें एवरेज निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज इन सेल, प्रोडक्शन, प्रमोशन या इंडेक्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, वहां पर हम जीएम का यूज करते हैं, राइट। और ज्योमेट्रिक मीन इज नॉट कंप्यूटेड व्हेन देयर आर बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यू इन सीरीज और वन मोर ऑफ द वैल्यू आर जीरो, यानी कि एक से ज़्यादा अगर जीरो है और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज दे रखी हैं तो हम ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकाल सकते। इट्स क्लियर टू यू। ओके, so let's move to the next one. That's all for today's lecture. In next lecture we will discuss median, right? So get ready for that one also. Until then, keep learning, keep growing, and stay connected with commerce.com.